जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉइंट के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान नूर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आज 6 अक्टूबर है, दिन है इतवार का। इस वक्त तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है और दिन ढल चुका है। लाइट के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त मौजूद है जनाह एवेन्यू के बिल्कुल करीब 7th एवेन्यू के साथ मुल्का एक पेडिस्टल ब्रिज, स्टील ब्रिज के ऊपर इस्लामाबाद में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा को एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी और ये ऐलान किया था कि डी चौक के अंदर आकर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये एहतजाज बिलाकर धरने के अंदर भी तब्दील हो सकता है। ये भी मुख्तलिफ तरह की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन 4 अक्टूबर को हम ग्राउंड से आपको तमाम तर चीज़ें कवर करके दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त बरोज़ अतवार 6 अक्टूबर 7 बजे तक का जो स्टेटस है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुका है। लीडरशिप गायब है। बड़े काफले जो आए थे वो वापस केपी रवाना हो चुके हैं और जो छोटे छोटे टोलियों की शक्ल के अंदर इस्लामाबाद के मुल्का शहरों से काफले आए थे वो भी वापस जा चुके हैं। जो 10% छोटा मोटा जो आंख मचोली का खेल जारी है वो सिर्फ जो इस्लामाबाद के रहायशी या मुख्तलिफ सेक्टर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो जनाह एवेन्यू की तरफ मूव करते हैं। आगे से शेलिंग की जाती है, फिर वापस डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर एक तादाद 50, 100, 150 की इकट्ठी होकर दोबारा जाती है, फिर नारेबाजी की जाती है। इस तरह की सूरत हाल अभी हमने 1 घंटा कबल फजले हक रोड के ऊपर, यानी कि जो सामने मेरे अगर आप पीछे देख सकें तो ये 7th एवेन्यू का रोड है और सामने जो मेट्रो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये 7th एवेन्यू का मेट्रो स्टेशन है। 100-150 के करीब कारकुनान की टोली थी वो यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे डी चौक है, वहां तक पूरे रोड के ऊपर जो जनाह एवेन्यू है वो वन वे का मंजर पेश कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कहीं नहीं थे। जो एक छोटा ग्रुप था वो यहाँ 7th एवेन्यू के ऊपर मौजूद था। उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू की, लीडरशिप उन्हें ज्वाइन करना शुरू कर गई। सिर्फ 2 लोग जिसमें फिरदौस शमीम नकवी और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी, वो 2 लीडरशिप से लोग यहाँ पर पहुंचे। कारकुनान उन्हें देखकर जज्बाती हुए नारेबाजी शुरू की। इसके साथ ही जो इस्लामाबाद पुलिस है, FC है, ATS है और रेंजर है, उन्होंने दोनों साइड से कारकुनान को सैंडविच करके शेलिंग की, जिसके बाद कारकुनान वहां से भागने पर मजबूर हुए और डिस्पर्स हो गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि रवानगी जो है वो तमाम तर इस वक्त 7th एवेन्यू की भी जारी है। जनाह एवेन्यू के ऊपर आप देख सकते होंगे मेरे अकब में ट्रैफिक जो है वो प्रॉपर तौर पर चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था जिसकी एक बड़ी गूंज थी कि डी चौक के अंदर बैठा जाएगा, शायद हजारों की तादाद के अंदर कारकुनान होंगे, तो वो इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 90% के करीब एहतजाज मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है क्योंकि लीडरलेस क्राउड था। हम गुज़िश्ता 2 दिनों से दिन रात आपको तमाम तर चीज़ें कवर करके दिखा रहे थे। कारकुनान ने बड़े गिले शिकवे भी किए क़यादत से, क़यादत नज़र नहीं आई। बिलाकर जब कल बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP के अंदर हुकूमत है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर जो काफिला लेकर आए थे, जब वो काफिला डी चौक के ऊपर पहुंचा, लेकिन उससे कबल ही आपको मालूम होगा कि G13 के करीब से CM KP अली मीन गंडापुर जो है वहां से काफिले को साइड करते हुए यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। उसके बाद वो KP हाउस चले गए मुलाकातों के लिए। पार्टी क़यादत से मुलाकातें थी, कुछ ताकतवर लोगों से भी मुलाकातों की खबरें थी। जिसके बाद जो काफिला था उसको बाकी मानदा क़यादत जो है, जिसमें शाद खटक थे, कुछ और सूबाई वज़रा थे KP के, वो उस काफिले को लीड करते हुए डी चौक तक लेकर आए। लेकिन रात वो काफिला भी बिलाकर वापस चला गया। कैसे वापस गया, क्यों वापस गया, इसका सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से करेंगे, क्योंकि आज पूरे दिन में लीडरशिप नजर नहीं आई। उनसे सवाल कर नहीं सके। पूछेंगे उनसे कि वो काफिला आखिर किससे डायरेक्शन ले रहा था, क्योंकि वो काफिला तो CM KP अली मीन गंडापुर की क़यादत में यहाँ पर आया था। तो जब CM अली मीन गंडापुर ही नहीं थे तो वो काफिले को वापस जाने के अहकामात किसने दिए और कारकुनान क्यों वापस चले गए। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम बात करें इस्लामाबाद के इस वक्त हालात की, तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। रेड जोन का इलाका अभी बिल्कुल बहाल है। जनाह एवेन्यू के गिरदुनवा के अंदर जो ब्लू एरिया का इलाका है वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल है। और इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर भी जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी अब बिल्कुल मतवातर शुरू हो गई है। और जितने भी दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए थे वो भी इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से हटा दिए गए हैं। जो भी जुजवी रास्ते बंद किए गए थे वो खोल दिए गए हैं। तमाम 3 बड़े रोड है इस्लामाबाद के, जनाह एवेन्यू, एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे, वो तीनों रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की रवानगी के लिए खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहरों की ट्रैफिक
अब मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। उम्मीद है कि कल बरोज़ सोमवार ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स, कारोबारी तमाम तर जो मार्केट्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको आज 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार है और शाम 7 बजे तक की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो बिलाखिर अपने आखिरी सांसों के ऊपर है, क्योंकि लीडरशिप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ा। लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई ग्राउंड के ऊपर। बहुत कम नाम फिंगर टिप के ऊपर आपको गिन के बताए जा सकते हैं कि 8 से 10 नाम लीडरशिप के जो नजर आते रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो शेलिंग बर्दाश्त करते रहे। उसके अलावा जो वर्कर्स थे वो अपनी मदद आपके तहत तमाम तर शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, लाठीचार्ज बर्दाश्त करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, बार बार पीछे धकेला जाता रहा, फिर कारकुनान वापस आते रहे। लेकिन लीडरशिप उस तरीके से नाज़रीन नजर नहीं आई। MNAs के मुतालिक कहा जाता है कि एक स्ट्रेटजी है, आईनी तरमीम के लिए वोट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्हें कहीं साइड पे कर दिया गया है ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सके। लेकिन सेनेटर्स नजर नहीं आए, पंजाब के MPs नजर नहीं आए, KP के, सिंध के, बलूचिस्तान के, इवन जो टिकट होल्डर्स हैं, जो मेन ओहदेदार हैं, जो साउथ वेस्ट के सेंटर के बॉडीज के जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं और सदूर हैं सूबों के, वो भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आए। अगर मैं आपको सिर्फ 4 से 5 नाम बता सकूं जो मैंने ऑन ग्राउंड कवरेज करते हुए देखे हैं, उनमें सिर्फ शौकत बसरा हमें नजर आए, उसमें नईम हैदर पंजोता हमें नजर आए, उसमें इस्लामाबाद रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं अमर मसूद मुगल वो हमें नजर आए, सिंध से जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी वो हमें नजर आए। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर से कुछ लीडरशिप हमें नजर आई। इसके अलावा हमें मरकजी लीडरशिप में से जो बड़े बड़े नाम हैं, पंजाब के जो बड़े बड़े नाम हैं, हमें यहाँ पर कोई नजर नहीं आया। और कारकुनान ने अब तो प्रॉपर तौर पर गिले शिकवे करना शुरू कर दी हैं और कारकुनान के क्या गिले शिकवे हैं पार्टी क़यादत से वो भी आपको सुनाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनाएंगे। लेकिन अब तक 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार शाम 7 बजे तक की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के हालात को नॉर्मल कर लिया गया है और इस्लामाबाद की इंतजामिया बिलाखिर इस एहतजाज को ख़त्म करने के अंदर, कारकुनान को डिस्पर्स करने के अंदर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई है। दूसरी तरफ कोई जानी नुकसान कारकुनान की तरफ से नहीं हुआ, लाठीचार्ज ज़रूर हुआ, कुछ कारकुनान जख्मी ज़रूर हुए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के जो एक कांस्टेबल है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। 26 नंबर के ऊपर उनकी ड्यूटी थी। शेलिंग के धुएं से जो इनिशियल रिपोर्ट आई है कि उनके लंग्स जो है वो अफेक्ट हुए, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। सूरत हाल बनी है ओवरऑल गुज़िश्ता 2 दिनों की। इसके बाद फिर जो भी एक बड़ी कोई पेशरफ्त अगर होती है, दोबारा से अगर कोई बड़ा क्राउड अगर आता है इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर आपको दोबारा से अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हालात दोबारा से नॉर्मलाइज हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुकम्मल तौर पर डिस्पर्स हो गए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को पब्लिक पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।